students. Once again, I am here with a new topic in your English syllabus, and today's topic is idioms and phrases. Once again, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. अब कल मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आपको मेरे वीडियो पे कमेंट करना है, एंड आई टोल्ड यू यस्टरडे कि अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी. यस यस, यू हर्ड मी राइट. आज भी अगर आपने कमेंट नहीं किया तो आई विल बी एंग्री विथ यू, एंड यू आर माई गुड स्टूडेंट्स, यू विल नॉट मेड मी एंग्री. ओके, बिकॉज आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ही एंटरटेनिंग होने वाला है. एंड आई चैलेंज यू वन थिंग, दिस टॉपिक यू विल नेवर फॉरगेट इन योर होल लाइफ. यस, यू हैव हर्ड मी राइट, इन योर होल लाइफ. ये भूल ही नहीं पाएंगे आप. और ये टॉपिक एनडीए एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज रिसेंटली अभी 16 अप्रैल को इंग्लिश में जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आए हैं, मैं वही इडियम्स एंड फ्रेजेस आज आपकी वीडियो में लेके आई हूँ. ओके, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनडीए इंग्लिश एंड इट्स अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक, वेरी स्कोरिंग टॉपिक. तो इन इडियम्स एंड फ्रेजेस में से जो जो क्वेश्चन एनडीए एग्जाम में 16 अप्रैल को आए हैं, मैं वो भी बताऊंगी आपको, और कुछ क्वेश्चंस लास्ट ईयर एग्जामिनेशन से हैं, सो दैट डायरेक्टली यू आर डूइंग द क्वेश्चंस फ्रॉम एनडीए एग्जाम. So let's start the topic. Let me introduce the topic idioms and phrases. Idioms and phrases का मतलब होता है बेटा कहावतें और मुहावरे. अब इंग्लिश लैंग्वेज में idioms का डायरेक्टली लिटरल मीनिंग कुछ नहीं होता. दैट मीन्स अगर आपको डायरेक्टली उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मीनिंग निकालोगे तो इट विल बी नॉट करेक्ट. तो idioms and phrases के मीनिंग को ट्रिक के थ्रू याद रखना पड़ता है. ओके, फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर योर क्विक इंटरप्रिटेशन, टुडे आई एम बिगिनिंग द टॉपिक ऑफ एनिमल इडियम्स. अब ये एनिमल इडियम्स क्या है? एनिमल इडियम्स होते हैं जो इडियम्स एनिमल्स के ऊपर बेस्ड हैं. ओके, सुना है कुछ ऐसे इडियम? यस, आपने सुना है बुकवॉर्म. बुकवॉर्म किताबी कीड़ा. अब क्या किताबी कीड़ा किताबों को खाता है? नो, हम बुकवॉर्म किसको बोलते हैं? जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है. तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग इडियम्स की वीडियो को शुरू करते हैं इन द टॉपिक एनिमल इडियम्स. एंड लेट्स बिगिन द फर्स्ट एनिमल इडियम्स. नाउ एनिमल इडियम्स में बहुत इंटरेस्टिंग इडियम्स आने वाले हैं, एंड बी रेडी फॉर द सरप्राइज. नाउ एनिमल इडियम्स में फर्स्ट इडियम है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. दिख रहा है, एक बैग दिख रहा है, और बैग में से क्या निकल के आया? एक कैट निकल के आया. अब इसको याद कैसे करेंगे बेटा? लेकिन पहले कैट को देखते हैं. वेरी ब्यूटीफुल कैट. अब अगर ये कैट निकल के भाग रही है, कैट निकल के भाग रही है, तो ये क्या हो रहा है? इमेजिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, और ट्रैवलिंग करते समय आप अपने बैग में एक कैट को छुपा के गए हैं, because you don't want the other person to know that you have that cat in the bag. और suddenly उस बैग में से वो कैट निकल के भाग गई, and the cat is out of the bag. अब ये क्या हुआ? That means your secret is out. जिस कैट को आप सीक्रेटली छुपा के बैग में लेके आए थे, उस बैग में से वो कैट निकल कर भाग गई. तो यही मीनिंग होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग इज, दैट मीन्स योर सीक्रेट इज आउट. तो व्हेन द कैट इज आउट ऑफ द बैग, द सीक्रेट इज आउट. सी द एग्जाम्पल, द सेंटेंस, जो कैट आउट ऑफ द बैग को मैंने सेंटेंस में यूज किया है. मैक्स लेट द कैट आउट ऑफ द बैग when he told us that Mary was pregnant. तो जब मैक्स ने ये बताया कि मैरी प्रेग्नेंट थी, तो उसका सीक्रेट बाहर आ गया. ओके, याद रहेगा. कैट आउट ऑफ द बैग होता क्या है? कैट आउट ऑफ द बैग इज योर सीक्रेट इज आउट. आपका सीक्रेट बाहर आ गया. तो याद रहेगा कैट आउट ऑफ द बैग. बेटा जितने भी इडियम्स मैं करा रही हूँ ये एग्जाम में आते हैं, माइंड दिस. अभी भी 16 अप्रैल को जो एग्जाम हुआ है एनडीए का, जितने भी इडियम्स आए हैं उसमें से 90% इडियम्स हम क्लास में 10-10 बार कर चुके थे. यस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10-10 बार. इन द प्रैक्टिस सेशंस, इन द क्लासरूम्स, इन द वर्कशीट. तो कोई भी ऐसा इडियम नहीं था जो बच्चों को नहीं आता था. एंड आई वॉन्ट दिस फ्रॉम यू ऑल्सो. आप भी जब एनडीए इंग्लिश का एग्जाम देंगे बेटा, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपने मेरी क्लास में सॉल्व नहीं किया होगा.
बट उस समय एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व आपको करना है. आई कैन मेक यू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, आई कैन मेक यू एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, बट उसको सोच समझ के सॉल्व एग्जाम में आपको करना है. ओके, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स योर सीक्रेट इज आउट. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज, oh my god, what is this? A mouse, एक चूहा. and what the idiom says? I smell the rat. कुछ तो गड़बड़ है दया. CID देखा है आपने? यस, आप सब ने CID देखा है, हम सब ने CID देखा है. दया, कुछ गड़बड़ है. ACP प्रद्युम्न ऑलवेज सेज दिस. कुछ गड़बड़ है मीन्स कुछ डाउटफुल है. ओके, अब इसको याद कैसे करेंगे? सपोज किसी भी घर में अगर कहीं चूहा है और अगर चूहा मर गया है तो उसकी स्मेल आती है, पर आपको दिख नहीं रहा कि वो कहाँ है, तो व्हाट इज इसकी स्मेल आ रही है. तो आई स्मेल द रैट मीन्स कुछ गड़बड़ हुआ है और उसकी भनक लग रही है. आई स्मेल द रैट मीन्स यू आर डाउटफुल ऑफ सम रॉन्ग थिंग. आपको संदेह है, आपको शक है कि कुछ गलत हुआ है, एंड फॉर दैट यू यूज द इडियम आई स्मेल द रैट. That means something is not trustworthy here. Something is not trustworthy here कि that means यहाँ पर कुछ गलत हुआ है. याद रहेगा, I smell the rat. Still again I am telling you, मैं जितने idioms आपको आज कराऊंगी उनमें से कोई भी 3 idioms पर आप sentence बनाकर मुझे मेरे वीडियो पे कमेंट करेंगे. That is a strict homework for you so that you can understand how to use the idiom in your sentences. Clear? 2 idioms हो गए हैं. जितने idioms आज की वीडियो में होंगे, कोई भी 3 idioms depending upon your choice, जो आपको अच्छा लगे वो idiom को अपने sentence में use करके आप मुझे send करेंगे. Okay? I smell the rat. You are clear with that? Let's move to the next one. ये सुना होगा आपने. And what this idiom says? Don't count the chickens before they hatched. अब see this. The idiom is don't count the chickens before they hatch. अब इस पे एग्जाम्पल देखो पहले. I think I counted chickens before they hatched. That means कि आप प्री प्लान कर रहे हैं, आप पहले से ही कुछ प्लान करके बैठे हैं. Let the result be out. Let everything will be clear. Let the information be proper delivered to you. That means जब तक पूरी information ना मिले, कुछ भी प्लान जल्दी से ना बनाएं. Clear? See this. Don't make a decision with limited information. अब ये idiom last time exam में आया था. You can check it. ये idiom last time exam में आया था और ये idiom हम पहले ही classroom में कर चुके थे. Clear? तो don't count the chicken before they hatch means don't plan anything with the limited information. जब तक पूरी तरीके से किसी चीज की इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं आती, जल्दबाजी में कोई प्लान ना बनाए. ओके, सी दिस. क्लियर है ये? ओके, नेक्स्ट इज क्यूरोसिटी किल्ड द कैट. सी द इनोसेंट कैट. क्यूरोसिटी मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्यूरोसिटी? क्यूरोसिटी मीन्स उत्सुकता. क्यूरोसिटी मीन्स कुछ जानने की इच्छा. अब इतनी क्यूरोसिटी होती है कि आपको कुछ नया जानना है, आपको जल्दी जल्दी कुछ पता करना है, बट समटाइम्स दिस क्यूरोसिटी कैन बी डेंजरस. बहुत हार्मफुल हो सकती है ये क्यूरोसिटी, तो बहुत ध्यान से. नाउ दिस क्यूरोसिटी हैज किल्ड द कैट. दैट मीन्स इस क्यूरोसिटी ने इस कैट को मार डाला. इस इडियम का मतलब है कि समटाइम्स क्यूरोसिटी कैन बी डेंजरस. ठीक है, तो डोंट ट्राई एनीथिंग विच यू डोंट नो. जिसके बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं है तो उत्सुकतावश आप उसके साथ कुछ भी मत करो. हो सकता है वो रिस्की है. If you are not comfortable or if you don't have any knowledge about electronic equipment or some machine or some vehicle, आपको कभी किसी व्हीकल के, मशीन के, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की जानकारी नहीं है, तो क्यूरोसिटी वश उसको मत शुरू करो. हो सकता है वो डेंजरस हो जाए. ओके, तो क्यूरोसिटी किल द कैट मीन्स कि डोंट ट्राई एनीथिंग इन द क्यूरोसिटी बिकॉज इट कैन बी डेंजरस. क्लियर? सी, क्यूरोसिटी के मारे कैट घुसी जा रही है एंड इट किल द कैट. क्लियर? तो क्यूरोसिटी कैन किल एनीवन. ओके, समझ में आ गया ये इडियम?
Okay. Oh my, such a cute dog. Because we are doing the topic of animal idioms, so you will find very sweet animals in the animal idioms concept. And what this idiom says, sick as a dog. कभी dog भी बीमार होते हैं? Very rarely. Dogs are the most active animal. Dogs are the vigilant animal. अब vigilant मतलब सतर्क, चौकन्ना, alert. तो डॉग्स कभी बीमार नहीं होते, लेकिन जब ईडियम कह रहा है सिक एज अ डॉग कि डॉग की तरह बीमार है, दैट मीन्स दैट इज सीरियसली इल, सच में वो बीमार है. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दैट इज सिक एज अ डॉग मीन्स सीरियसली इल, सच में तबीयत खराब है. ओके, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन. एंड ओ माय गॉड, व्हाट्स दिस? दिस सेज पिग हेडेड. Pig-headed, that means जिद्दी, that means stubborn, that means किसी की बात नहीं मानने वाला, वो अपनी ही चलाएगा, वो किसी की बात मानेगा ही नहीं. तो pig-headed person is stubborn. S-T-U-B-B-O-R-N. Stubborn means जिद्दी, किसी की एडवाइस नहीं लेने वाला, किसी की बात नहीं मानने वाला. And I hope you are not pig-headed. You are getting everyone's thing. You are trying to accept advices. Okay? So pig-headed, stubborn, ziddi. Okay? Now the next one, and the next one, I told you this. This is a bookworm. See, the worm with the specs is studying the book. अब bookworm, इसे आप जानते हैं. Yes, इसे आपने यूज किया है, अपनी क्लासमेट्स के ऊपर यूज किया है. Bookworm means किताबी कीड़ा. Bookworm means one who is totally in the books. One who is just loving the books, जो हमेशा किताबों में घिरा रहता है, जिसे किताबें बहुत पसंद है. One who loves to read, one who loves to learn. That person is called as a bookworm. The bookworm means one who reads a lot, one who loves the books. Okay? So, I think you will try to be a bookworm when you will come here. Okay? Now the next one, and the next one says, as quiet as a mouse. बहुत शांत, बहुत धीरे से, तो चूहे की तरह छुप के बैठने वाले को बोलते हैं as quiet as a mouse. And the meaning says being shy. That means बहुत छुप के बैठने वाला, बहुत शाय फील करने वाला, बहुत नर्वस फील करने वाला, अपना प्रेजेंस फील नहीं कराने वाला, शोर नहीं मचाने वाला. टिमिड, शाय, नर्वस, डिफिडेंट, ये सब सिनोनिम्स हैं नर्वस पर्सन के. ओके, तो एज क्वाइट एज अ माउस मीन्स बहुत शांत बैठने वाला. इंट्रोवर्ट पर्सन, जो बहुत ज़्यादा शोर नहीं करता, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करता, बहुत ज़्यादा बात नहीं करता, एकदम चुपचाप से कोने में बैठा है, और जहाँ वो बैठा है आसपास के लोगों को बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा इज ही रियली प्रेजेंट देयर, क्या वो सच में है, क्योंकि वो अपना प्रेजेंस फील ही नहीं करा रहा, वो कोने में चुपचाप से बैठा हुआ है. ओके, तो एज क्वाइट एज अ माउस, दैट मीन्स मेकिंग ऑलमोस्ट नो नॉइज, दैट मीन्स शाय एंड नॉट टॉकिंग मच. एक रिजर्व्ड पर्सन, एक साइलेंट पर्सन. ओके, नाउ चेक आउट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन सेज एज ब्लाइंड एज अ बैट. बैट पता है आपको? यस, बैट वर वेरी फेमस ड्यूरिंग द कोविड टाइम, एंड बैट वर डिक्लेयर्ड एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोविड पेंडेमिक. ओके, तो अब बैट याद आया, ये क्रिकेट बैट नहीं है, ये बैट दिस वन. ओके, जो रात में बाहर निकलते हैं, चमगादड़, दे आर नोन एज बैट. नाउ एज ब्लाइंड एज अ बैट मीन्स इनको दिन में कुछ दिखाई नहीं देता. क्लियर? तो जैसे हम ये बोलते हैं कि इसको दिखाई नहीं दे रहा यार, इसको बिल्कुल नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं as blind as a bat. That means not able to see well because of poor eyesight. जिसको दिखाई नहीं देता, जिसका विजन वीक है, जिसकी नज़र कमज़ोर है, उसके लिए हम यूज करते हैं ईडियम as blind as a bat. That means not able to see clearly. Now the next, and the next says chicken. He is looking like a chicken. Say the chicken, how he is looking? बिल्कुल मरा सा, डरा सा, घबराया सा. Yes, you got it right. Chicken means scared. Chicken means afraid. जो डरा सा है, जो बहुत परेशान सा है, जो बिल्कुल सदमे में है, उसके लिए हम ईडियम यूज करते हैं chicken. He is looking like a chicken. That means बहुत डरा सा, बहुत सहमा सा, बहुत परेशान सा, तो उसके लिए ईडियम यूज है
चिकन। तो आई होप जितने भी idioms हमने आज पढ़े हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं और इन idioms को आप अपने सेंटेंस में यूज करेंगे। एंड व्हेन आई गिव यू द वर्कशीट टू सॉल्व बेस्ड ऑन द idioms and phrases, you will find many of the idioms in your worksheet from this video, so that you will be able to analyze yourself. Are you able to solve the question based on the idioms? That will be your examination. Okay, so just try to use all these idioms, try to note down all these idioms in your register so that you can learn it. And you know my homework, you have to use all these idioms, at least 3 of them in your own sentences, and you have to send me as a message. Okay, all this for today. Have a nice day. Thank you.